नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। उज्जैन के माधवनगर अस्पताल का मामला। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, लोग हो रहे परेशान। मामले में कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर के साथ की बातचीत। बड़वानी में महिला के साथ लोन के नाम पर हुई ठगी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की बड़ी लापरवाही, शवों की अदला बदली। उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में बुधवार रात ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अगले दिन गुरुवार को मृतकों के परिजन काफी आक्रोशित नजर आए और पदाधिकारियों से मारपीट करने की भी कोशिश की गई। मामले में अस्पताल प्रभारी सुजान सिंह रावत का कहना है कि मरीजों की मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लंग्स में इन्फेक्शन के कारण मरीजों की मौत हुई है। जो उनके परिजन हैं या उनके साथ के लोग हैं थोड़ा सा संवेदनशील होकर आक्रोशित होकर उन्होंने यहाँ पर जो हॉस्पिटल है इसमें जैसा भी बता रहे हैं कुछ पत्थर उन्होंने फेंके हैं। उनकी डेड बॉडीज़ को हम लोगों ने उनके परिवारजनों के साथ में भेज दिया, बाकी पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी है, स्थिति को भी कंट्रोल किया हुआ है। इसमें ऑक्सीजन की कमी का ऐसा कोई मामला नहीं है, बाकायदा हमारे पास में पूरा बैकअप प्लान है। ये ज़रूर है कि पूरे स्टेट में ही थोड़ा सा क्राइसिस है, क्योंकि खपत जो है ऑक्सीजन की वो बढ़ रही है। बट हम लोगों ने पूरा प्लान कर लिया था, रात को कुछ बाकी जो अन्य अस्पताल है वहाँ से ही बुला लिया था, और इंदौर तरफ से जो हमारी सिलेंडर्स आने थे वो भी रात को आ गए थे। और अभी सब वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने मौत का कारण अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही बताया है। परिजनों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते ही मरीजों की मौत हुई है। हमारा भाई है, जो भी है वो हमारा भाई था है और रहेगा। अभी तक गाड़ी नहीं आई है। क्या बड़ी हो गए ना, शांत हो गए ना, बॉडी तो दे दो। बॉडी के साथ अंदर तुम क्या कर रहे हो? या तो बॉडी बाहर ला के रखो। डॉक्टर रावत को डिसमिस करना चाहिए। 9 से 10 लोग जो डॉक्टर रावत यहाँ पर है वो बेकार है। बता दें, भाजपा कार्यकर्ता एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष जितेंद्र शोरे की मौत की खबर सामने आने पर आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने माधवनगर अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। क्या है, एक युवा कार्यकर्ता था हमारा जितेंद्र शेरे, उसका अचानक दुनिया जोड़कर चला जाना कार्यकर्ता को स्वीकार नहीं हुआ। कार्यकर्ता का मन बहुत दुखी था, सारे कार्यकर्ता रो रहे थे कि एक हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता की इस कोविड ने जान ले ली। अब वो ठीक है, धीरे धीरे कार्यकर्ता नॉर्मल हुए तो उसकी शव को उसके चक्रतीर्थ तक ले जाने के लिए वाहन की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी लेट हुई, इसलिए किसी कार्यकर्ता में कोई आक्रोश आ गया होगा। नहीं सर, क्या जिस तरह से यहाँ पे गुंडागिर्दी भी देखने को मिली है, तो पुलिस नहीं, गुंडागिर्दी नहीं, लेकिन नहीं, आपके पास लाइव वीडियो। मौके पर मौजूद एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने भी मीडिया कर्मियों से बातचीत की, जिसमें एडीएम ने मामले में सख्त कार्यवाही कर उचित कार्यवाही करने की बात कही है। कुछ व्यक्तियों ने यहाँ पे कुछ हड़दंग करने की कोशिश की थी, किसी की डेथ हो गई थी, वो रेगुलर डेथ बताते हैं, लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है और जो भी होगा दोषी उनके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कराते जो नाम आएंगे उनके। कोरोना से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन कैसे उपलब्ध हो सकता है, इसको लेकर कांग्रेस नेताओं के दल ने इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात की और इस मुलाकात में कांग्रेस नेताओं ने मरीजों के लिए 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवाने की मांग की है। इस मौके पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और विधायक विशाल पटेल से लेकर कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। शिवराज चौहान क्या 24 घंटे के लिए एक तंबू में बैठने के लिए क्या अलग अलग जो इफेक्टेड जिले हैं वहाँ जाके लोगों से चर्चा नहीं करना चाहिए? वहाँ अधिकारी को बैठक नहीं लेना चाहिए? किस दवाई की कमी है, रेमडेसिविर आपका इंजेक्शन है या जो भी दवाइयाँ हैं, ये नौटंकी पिछले समय भी करी थी शिवराज चौहान ने। वो अभी अवेयरनेस ला रहे हैं साहब। अरे भैया टीवी पे बोल दे, 24 घंटे सरकार के खराब कर रहा है तंबू में बैठ के। इन भयावह स्थिति से निपटने के लिए
अधिकारियों को कोई तैयारी के निर्देश नहीं है। आज मेरे शहर इंदौर में ऑक्सीजन की भयानक। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि प्रशासन ने जो निर्णय लिया है वो सोच समझ कर लिया है। साथ ही जीतू पटवारी ने कलेक्टर से की गई चर्चा के बारे में भी जानकारी साझा की। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये बीमारी से हम सबको मिलकर लड़ना है, कोई बच नहीं सकता है। इसलिए केवल सरकार और प्रशासन कर दे ये मैं मानता हूँ थोड़ा सा बेईमानी हो जाएगी। हम सबको मिलकर लड़ना, जनता, जनप्रतिनिधि, विपक्ष, पक्ष, प्रशासन, सब एकजुटता से लड़ना। और यही बड़वानी से लोन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें, बड़वानी थाने पर पीड़िता दुर्गा सोनी शिकायत करने पहुंची कि उनके साथ लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। दुर्गा सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि किशन सिरवी ने उनसे 80,000 रुपए लिए और अब लोन देने से इनकार कर रहा है। बता दें, मामले में बड़वानी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैं थाने पे इसलिए आई थी कि किशन सिरवी करके है और मेरा लोन पास करवाने के इसमें मेरे साथ 420 धोखाधड़ी करी है उसने, और मेरे से उसने 80,000 रुपये वसूल करे कि मैडम 80,000 दे दो आप तो आपके फाइल प्रोसेस में ये काम करवा दूंगा, वो काम में इतना पैसा यहाँ लगेगा, उतना पैसा वहाँ लगेगा। तो मैं उसकी बातों में आ गई, मैंने उसको 80,000 रुपये दिए। परंतु आज 2 महीने हो गए, आज तक मेरा ना तो लोन पास करवाया उसने, न वो मेरे से मिलना चाहता है और न वो मेरे को पैसे देना चाहता है। आज लोन पास करवा रहा और इंडिया साल्टर बैंक इंदौर, और ना तो ये एकता नगर रहते हैं। बड़वानी जिले में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते ऑक्सीजन की खपत काफी बढ़ चुकी है। इसे ही देखते हुए अब ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी भी होने लगी है, जिसकी शिकायत एसडीएम के पास आई थी। जिसके बाद एसडीएम की टीम ने गैस वेल्डिंग दुकान पर ग्राहक बन फोन किया और ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की। इसके बाद बड़वानी एसडीएम, नगरपालिका सीएमओ और तहसीलदार की संयुक्त टीम ने छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया। इस कार्यवाही में गैस वेल्डिंग दुकान से 18 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं। शहर में एक गैस वेल्डिंग की दुकान पर अवैध रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने की शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी, जिसका फिर हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि वहाँ पे कई लगभग 18 सिलेंडर रखे हुए थे। साथ ही हम लोगों ने फ़ोन पे भी बात की थी कि हमको प्राइवेट व्यक्ति बन के बात की थी और उसमें हमने मांग की थी कि ऑक्सीजन की हमको ज़रूरत है, आप उपलब्ध करा सकते हैं क्या। तो उन्होंने उसमें हाँ भी किया था। उसी को देखते हुए कार्रवाई की गई है और 18 सिलेंडर बड़े सिलेंडर ऑक्सीजन के जब्त किए हुए हैं। सर और भी कार्य चली और भी है, जहाँ पर भी और भी जगह की हमको शिकायत मिली हुई है कि ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। तो जहाँ भी ऐसी शिकायत है और जांच के बाद उनके ऊपर कार्रवाई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें एक विद्यार्थी खुद को कोरोना वायरस बनाए हुए मास्क न पहनने वालों को कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने की चेतावनी दे रहा था। वहीं दूसरी ओर एक विद्यार्थी अपने आप को यमराज बनाए हुए था और मास्क न पहनने वालों को यमलोक में ले जाने की चेतावनी दे रहा था। अभियान में मेडिकल के विद्यार्थियों ने मास्क वितरित कर 45 साल से ज्यादा की आयु वाले लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए भी जागरूक किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है कि जैसे कि मैं यमराज बना हुआ हूँ, तो मेरा यमराज बनने का जो मकसद है वो यह है कि मैं धरतीवासी जितने हैं अपने भारतीय हैं, उन सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप पृथ्वी पर बहुत अच्छे हैं, बहुत सुकून से रह रहे हैं। अगर अच्छे से नहीं रहना, मास्क नहीं लगाना, तो आइए मेरे साथ में हम लोग चलिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। हर नगर, हर शहर और हर प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। ये हमारे ग्वालियर में हर भागों में भी चलाया जाएगा। हर भाग में यमराज भी बने जाएंगे, कोरोना भी बनाया जा रहा है। तो हमारा मैसेज जो है वो सिर्फ इतना सा है कि अपन पृथ्वी पर सब खुशहाल हैं, सब अच्छे से जी रहे हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है जीने की, तो आप हमारे साथ में यमलोक भी चल सकते हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से काफी गंभीर लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर शवों का अदला बदला होकर जब्बार की मां का शव नारायण को सौंप दिया गया और नारायण ने अपने रीति रिवाज से शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। मामले में हमीदिया अस्पताल के मर्चुरी के सामने दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ, लेकिन मामले में सवाल यह है कि इतनी गंभीर लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है।
उज्जैन में देर रात तेज रफ्तार कार सावेर रोड पर दो तालाब के पहले रोड डिवाइडर से टकराने के बाद विद्युत पोल से जा टकराई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा और छत पूरी तरह से टूट गया। दुर्घटना में एक युवक की मौत भी हुई है। बता दें, जयंत देसाई नाम के युवक का जन्मदिन था, जिसे उसके दोस्त उसके घर से देर रात जगाकर पार्टी मनाने के लिए लेकर गए। उसी दौरान इस भयानक हादसे ने जन्म लिया। रात को 11:15 बजे कुछ घर से निकला था वो, और 12:05 पे बाबा कैफ़े पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसमें 4 लोग थे। उसमें वो क्लीनर साइड बैठा हुआ था, 4 व्हीलर थी। अब ये एक्यूरेट नहीं मालूम कि गाड़ी का संतुलन क्यों बिगड़ा। क्या हुआ? आज का जन्मदिन था इसलिए गए थे, क्या के लिए गए थे? ऐसे ही सिर्फ बर्थडे था, बाकी ऐसा कोई विशेष नहीं था, क्योंकि वो 10:30 बजे तो घर में चले जाता था। बस ऐसे ही घूमने के हिसाब से निकला था या क्या था, कुछ लेने गया, क्या है, लॉकडाउन था, कोई इशू मालूम नहीं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने राहगीरों के साथ मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जयंत को मृत घोषित कर दिया। जयंत के बाकी 3 दोस्तों का इलाज जारी है। ये रात्रि में ये दिनेश पेट्रोल पंप इंदौर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है था। एक 4 व्हीलर गाड़ी में 4 व्यक्ति बैठे थे, जिसमें जयंत पिता राजेंद्र देसाई निवासी अम्बेडकर नगर का CH उज्जैन में भर्ती किया गया था, जिसकी अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।